पीपल्स पार्टी का एहतजाज काम कर गया। हुकूमत ने सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बगैर जारी स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ऑर्डिनेंस वापस लेने की एडवाइस दी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस के इजरा पर पीपल्स पार्टी ने शदीद एहतजाज किया। पार्लिमानी तारीख का सियाह तरीन दिन करार देते हुए पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिड़ की इत्तेहादी जमातों के अरकान को रोकने की कोशिश। कहा, मेरी बात सुन लें। कौरम मुकम्मल न होने पर कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दिफाई ताउन, तरबियत और दिफाई सनत में रवाबित मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज की कुर्बानियों और पेशावराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल का इंडोनेशिया के साथ मजबूत और देरपा दिफाई ताल्लुकात के फरोग के अज़म का यादा। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की सरबरा पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। फ़ज़ाई ताउन, तरबियत और टेक्नोलॉजी शराकत पर इत्तेफाक। खित्ते पर जंग के साए गहरे। सदर ट्रंप के ईरानी अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते। ईरान में फौजी ऑपरेशन का इंदिया दे दिया। कहा, ईरान में फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर हो रहा है। दावा किया, ईरान जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। उधर अमरीकी अस्करी हुकाम के सदर ट्रंप को ईरान में मुजाहिरों की बाद फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। ईरान ने खूनरेज मुजाहिरों का जिम्मेदार सदर ट्रंप को करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का कहना है, सदर ट्रंप के मुजाहिरीन की मदद के बयान पर पुरअमन मुजाहिरे पुरतशद्दुद हो गए। ट्रंप का मकसद मुदाखलत का बहाना ढूंढना था। 2 हफ्तों से जारी मुजाहिरों में 350 मसाजिद को आग लगाई गई। ईरानी फोर्सेस ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। मुजाहिरीन के मुतालबात जायज़ थे और हुकूमत इन्हें सुन भी रही थी। शरपसंदों ने मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। ताहम सूरत हाल अब मुकम्मल कंट्रोल में है। जंग हो या मुज़ाकरात, हम दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई का अमरीकी सदर के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, फरौन, नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। गरूर में डूबा शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ये समझना चाहिए कि इक़्तिदार के अरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। ईरान में जारी खूनरेज मुजाहिरों में अमवात की तादाद 538 हो गई। आलमी तंजीमों ने तस्दीक कर दी, ईरान के कई शहरों में कर्फ्यू नाफिज, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। उधर लंदन में सफारत खाने से परचम हटाने पर ईरान का एहतजाज, बरतानवी सफीर की तलबी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू में ईरान की मौजूदा सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का पायदार मुकालमे और बाहमी राब्ते की अहमियत पर इयादा। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के अफगानिस्तान से मुतालिक बयान पर हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। बयान को काबिल मज़म्मत और शर्मनाक करार दे दिया। सुहेल अफरीदी होश के नाखुन लें। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारिड़ कहते हैं, तहरीक इंतशार वाले मुंह जब भी खोलते हैं दहशतगर्दों की सहूलत कारी ही करते हैं। सुहेल अफरीदी ने बतौर अफगान तर्जुमान बात की, झूठ और मुनाफकत की इंतहा कर दी। अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। पूरी दुनिया भी सबूत देख चुकी। एक तकरीब में खिताब करते हुए बोले, दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। भारत से फंडिंग लेकर धमाके कराना कौन सा इस्लाम है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का मकसद अमन का पैगाम फैलाना है। CM KP ने फिर एक दफा कराची में कहा, अफगानियों को, गैर कानूनी अफगानियों को वापस नहीं भेज सकते। क्या अभी तक आपको ये नहीं पता कि दहशतगर्दी कहाँ से होती है, कहाँ उसके कैंप्स हैं। दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने फिर एक दफा इबहाम पैदा किया है।
11 साल से पीटीआई के किसी अहम ओहदेदार पे, किसी वजीर, मशीर और लीडर पर हमला नहीं हुआ। आपका स्पोक्स पर्सन आज के दिन तक भी दहशतगर्दों को खुल के उसकी ना मजम्मत करता है, ना सामने आके वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होने की बात करता है। सुहेल अफरीदी को क्या अब तक पता नहीं चला कि दहशतगर्दी होती कहां से है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हालिया बयान अफसोसनाक है। 11 साल में पीटीआई के किसी भी रहनुमा पर हमला नहीं हुआ। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, दहशतगर्द कार्रवाई करके चले जाते हैं और ये इबहाम पैदा करते हैं। दुनिया के दर्जनों ममालिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तस्दीक कर चुके हैं। पीटीआई के तर्जुमान दहशतगर्दी के खुलकर मजम्मत नहीं करते। दहशतगर्दों से हमदर्दी है तो अफगानिस्तान चले जाएं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री के मामले पर पीटीआई के वफ्द की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर की क़यादत में पीटीआई वफ्द का स्पीकर से महमूद खान अचकजई का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने का मुतालिबा। पीटीआई एक और दरख्वास्त जमा कराएगी। स्पीकर अयाज सादिक की अपोजिशन को तमाम अमल आइन कानून के मुताबिक हल करने की यकीन दहानी। फसाद का प्रोग्राम 8 फरवरी को जो है वो किया गया है। किसी तौर पर भी मुल्क को, रियासत को जो है वो अपने सामने झुकाने और कानून को अपनी घर की बांदी बनाने की ना इजाजत दी जाएगी, ना दी जा सकती है। तुम्हारा आइन, तुम्हारा पाकिस्तान, इसका क्या मतलब है? सीएम केपीके के मुंह से इन जुमलों का क्या मतलब है? ये तुम्हारा पाकिस्तान इनका पाकिस्तान नहीं है। ये तुम्हारा आइन इनका आइन नहीं है। फितना ग्रुप पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करना चाहता है। 9 मई को मुल्क भर में तबाही और बर्बादी मचाई गई। अब 8 फरवरी को फसाद का नया प्रोग्राम बनाया गया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, वीडियो से साबित हो गया 9 मई के हंगामों में सुहेल अफरीदी शरीक थे। उम्मीद है सुहेल अफरीदी ने मिज़ारी कायद पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने पर बानी पाकिस्तान से माफ़ी मांगनी होगी। आइन और कानून के साथ खिलवाड़ से इदारों का नुकसान हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कराची में वकला से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत ने अवाम का मैंडेट पर डाका डाला। पीपी की सूबाई हुकूमत की अजरक टोपी का मान नहीं रखा। वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात से इनकार किया। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मिज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे, फातिह ख्वानी की। सिंध हुकूमत को अपनी टोपी और अजरक का ख्याल रखना चाहिए था, अपना भरम निभाना चाहिए था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ आखिरी दिन का रवैया जमहूरी सोच का आकाश नहीं था। बैरिस्टर गौहर का कहना है, साल नया लेकिन मुल्क के मसाइल वही पुराने हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का दौरा सिंध अच्छा रहा। किसी ने सियासत करनी है तो अवाम की आवाज़ सुननी होगी। हुकूमत अब वंडर बॉय की मुतलाशी है। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिएंगे तो होम अलोन का शिकार हो जाएगी। साइबेरिया की यकबस्ता हवाओं ने मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। खून जमा देने वाली सर्दी, दर्जा हरारत में नुमाया कमी। कराची के मकीन भी ठिठर गए। दर्जा हरारत 6 डिग्री तक गिर गया। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी की लहर। बारिश का कोई इम्कान नहीं। बलाई इलाकों गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सोने की कीमत बुलंदियों को छू गई। फी तोला सोना 7,700 रुपए महंगा। कीमत 4,80,962 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 6,602 रुपए इजाफे से 4,12,347 रुपए का हो गया। आलमी बाजार में सोने के भाव में फी औंस $77 का इजाफा।